चुड़ैल और जलपरी। प्रीतमपुर गांव के पास एक बहुत सुंदर जंगल था। जंगल के पास एक बहुत बड़ी नदी थी जहां रात को जाना मना था। गांव वालों का मानना था कि नदी में चुड़ैल रहती है। वहीं छोटा सा रवि अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। रवि बहुत ही समझदार और होशियार था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे पहाड़, नदी, जंगल घूमना बहुत अच्छा लगता था और उनके बारे में जानने की कोशिश भी करता था। रवि ये काफी दिनों से सुन रहा था कि उस नदी में चुड़ैल है। उसने सोचा, ये सब अफवाह है, मैं नहीं मानता, पर फिर भी मुझे इसका पता लगाना चाहिए। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था तो वह नदी के पास से होकर गुजरा। तभी उसे नदी के पास एक बहुत ही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे, नदी के पास ये औरत कौन है? मुझे चलकर पूछना चाहिए। रवि उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बोला, अरे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी मदद कर दो। ये पोटली मुझसे नदी में गिर गई है। कृपा करके मुझे उठाकर दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। रवि उस बूढ़ी औरत की पोटली नदी से निकालकर उसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये लो चॉकलेट, ये तुम्हारी मदद करने का इनाम है। रवि बूढ़ी औरत से चॉकलेट लेकर बहुत खुश होता है और बोलता है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। बूढ़ी औरत जाने से मना कर देती है और बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ घर तो नहीं जा सकती, परंतु तुम मेरे घर चलो। यही जंगल के पीछे मेरा घर है। नहीं, मुझे देर हो जाएगी, फिर कभी मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। रवि घर आ जाता है। माँ पूछती है, बेटा देर कैसी हो गई आने में? माँ, जब मैं घर आ रहा था तो नदी के पास मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया और मुझे खूब प्यार किया। वो बहुत अच्छी है माँ। रवि की बात सुनकर उसकी माँ को शंका हुई। माँ ने कहा, बेटा उधर मत जाया करो, वहाँ बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। ठीक है माँ। रवि फिर अगले दिन स्कूल से घर आता है तो उसे वो बूढ़ी औरत दिखती है और उसे अपने पास बुलाती है। रवि भी भागकर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। बूढ़ी औरत उसे फिर से चॉकलेट देती है जिससे रवि बहुत खुश हो जाता है। अब ऐसे ही रवि रोज स्कूल से आते वक्त उस बूढ़ी औरत से मिलता है और घर आकर माँ को बताता है। अब उसकी माँ को चिंता होने लगी। वो रवि के पिता से कहती है, सुनिए, रवि आजकल रोज नदी के पास किसी से मिलता है और उसके बारे में रोज बताता है। यह क्या कह रही हो रवि की माँ? मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो अब चिंता हो रही है। मैंने सुना है कि नदी वाली चुड़ैल रूप बदल बदल कर बच्चों को अपने झांसे में फंसाती है। ठीक कहती हो रवि की माँ। हमारे गांव के कई बच्चे वो झील वाली चुड़ैल के शिकार हुए हैं। हमें रवि की स्कूल से आने जाने का रास्ता बदलना होगा। अगले दिन रवि के पिताजी उसे स्कूल से लेने आते हैं। पिताजी, नदी वाले रास्ते से चलो ना, वहाँ वो दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं बेटे, अब हम इसी रास्ते से जाएंगे। अब रोज रवि के पिता रवि को लेने आते और उसे दूसरे रास्ते से घर लेकर जाते, जिस वजह से रवि बहुत दुखी हो जाता है। उसे दादी माँ की बहुत याद आने लगती है, परंतु कोई उसे नदी के पास जाने नहीं देता। रवि सोचता है, क्यों न मैं सबके सो जाने के बाद नदी के पास जाऊं। इतना सोचकर रवि सबके सोने का इंतजार करता है। जैसे ही सब सो जाते हैं, रवि नदी के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो नदी के पास जाता है, उसे वहाँ एक औरत दिखाई देती है। रवि डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके उस औरत के पास जाता है और जैसे ही उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो एक जलपरी होती है। डरो मत बच्चे, हाँ मैं जलपरी हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं स्कूल से घर लौटता था तो मुझे एक बूढ़ी दादी माँ मिलती थी। मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ दिनों से पापा मुझे दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे हैं, जिस वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाता, तो इसलिए उन्हें से मिलने आया हूँ।
जलपरी समझ जाती है कि ये सब उस चुड़ैल की चाल है। कोई बात नहीं बच्चे, क्या तुम मेरे साथ नदी घूमना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। फिर जलपरी उसे नदी की सैर कराती है। रवि को बहुत अच्छा लगता है। फिर रवि सुबह होने से पहले अपने घर चला जाता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। अब रवि रोज रात को जलपरी से मिलने नदी किनारे जाने लगा। बेटा रवि, ऐसे रोज रोज इतनी रात को यहाँ आना तुम्हारा ठीक नहीं है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अब वो दादी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, पर अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। रवि और जलपरी खूब मस्ती करते हैं। फिर सुबह होने से पहले रवि जब अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है और उसे कैद कर लेती है। रवि चिल्लाता है। रवि की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आती है। चुड़ैल, छोड़ दे इस बच्चे को। ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों के बाद ये मुझे मिला है। अब तो मैं इसे मार डालूंगी और इसका खून पीऊंगी। चुड़ैल, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर जो कर सकती है, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हा हा हा। इतना बोलकर चुड़ैल रवि को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। जलपरी इधर अपनी जलपरी रानी को सारी बात बताती है और उनसे विनती करती है कि कुछ देर के लिए उन्हें इंसान बना दे। जलपरी रानी को जलपरी की बात सुनकर उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो जलपरी को थोड़ी देर के लिए इंसान बना देती है। जलपरी इंसानी रूप लेकर फटाफट रवि के माता पिता के पास जाती है और उन्हें सब बताती है और कहती है, जल्दी से आप पंडित जी को लेकर आइए। उसे मारना इतना आसान नहीं है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है। पेड़ के नीचे हड्डियों का ढांचा है। अगर हम गंगा जल डालकर उस ढांचे को जला दे तो चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब सुनकर रवि के माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, लेकिन आप कौन हो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप अपने बच्चे रवि को बचाइए। जलपरी के कहे अनुसार वे ऐसे ही करते हैं। जल्दी से पंडित जी को बुलाकर चुड़ैल की हड्डियों को जला देते हैं। इधर चुड़ैल की हड्डियां जलते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है और रवि चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। रवि को वापस देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और रवि को गले से लगा लेते हैं और वो जलपरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मेरी बच्चे की जान बचाई। आज आपकी वजह से ही हमारा बच्चा सुरक्षित है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। इधर जलपरी रवि को आंख मारती है और वापस अपनी नदी में लौट जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। शुक्रिया।